नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का 2 प्रश्न पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूलों का स्मरण करवाता हूं जो मैंने बताया था। तो फार्मूला है, ये मैंने आप लोगों को एक बार बताया था। देखिए, अनुपातों की तुलना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1 और A2 का अनुपात अगर B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा, इसको संगत कहेंगे। दूसरा, A1 और A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर हो और C1/C2 का अनुपात भी इन दोनों के बराबर हो, तो ऐसी रेखाएं संपाती होती हैं, यानी संपाती रेखाएं होती हैं। और अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं, इसको भी संगत माना गया है। और जो तीसरा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो ये रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई भी हल नहीं होता और इनको असंगत माना गया है, यानी जिनके हल नहीं होते उनको संगत माना गया है और जिनका हल होता है उसको संगत माना गया है। तो अब चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है 3x + 2y = 5। पहला समीकरण है 2x - 3y = 7, ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरणों A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा, देखिए A1 के स्थान पर पहले समीकरण में देखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है तो पहले समीकरण में तो A1 के स्थान पर 3 है। A1 = 3, B1 = 2 and C1 = 5। B1 = 2 and C1 = 5। दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं। A2 = 2, A2 = 2, B2 = -3 and C2 = 7 दिया हुआ है। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो इनका क्या है। A1/A2 = 3/2 और इसी प्रकार से दूसरा होगा B1/B2 = 2/-3। इसमें हम देखते हैं कि A1/A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसे लिख लेंगे A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, यानी A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये इस स्थिति में अगर कोई है, इस स्थिति में तो वो संगत होता है, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और 4x - 6y = 9, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए इसकी भी तुलना कर लेते हैं। लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 है और c1 इज इक्वल टू 8 है। इसी प्रकार से दूसरा भी लिख लेंगे। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू 9। अब रेशियो निकाल लेंगे। अब a1 बाई a2, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 4 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, इसका अनुपात आ गया 1/2। इसी प्रकार से b1 और b2 का निकाल लेते हैं। b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 -3 है, b2 -6 है, माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। तीसरा भी निकाल लेते हैं। c1 बाई c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों 1/2 1/2 दोनों बराबर हैं, बट तीसरा जो है c1 बाई c2 8/9 ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए ये समीकरण युग्म असंगत हैं। समीकरण युग्म असंगत हैं। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3/2 प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14, ये दूसरा इक्वेशन है। इसकी तुलना करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है। a1 हो जाएगा 3/2, a1 इज इक्वल टू 3/2, a2 इज इक्वल टू a2 नहीं, यहाँ b1 लिखिए, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार से लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -14। अब हमें अनुपात निकालना, अनुपात निकाल लीजिए तो हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू है 3/2/9। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऐसे ऊपर का गुणा नीचे से और बीच वाले का बीच से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 1/2 × 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा, आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार से b1 बाई b2 भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा b1 का वैल्यू
5/3/B2 का -10/1 मान लेंगे। इसका भी इसी प्रकार से कर लेंगे तो हो जाएगा 5 × 1/3 × -10 हो जाएगा। तो 5 × 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/3 दूना -1/6 आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। एक बार फिर से यहाँ देखेंगे इस समीकरण में 7 इधर है, यानी C1 जो है बराबर के इधर है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ ऋण लगाना भूल गए हम लोग, चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का अनुपात कैसा है। तो A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो हमें तीसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये समीकरण युग्म संगत हैं। ये समीकरण युग्म संगत हैं और इसके केवल एक ही अद्वितीय हल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, 5x - 3y बराबर 11 और जो दूसरा है वो है -10x + 6y बराबर -22 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरणों A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, इसकी तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है A1 = 5, B1 = -3 एंड C1 = इस 11 को इधर जब लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को देखते हैं। A2 = -10 यानी -10 दिया हुआ है, B2 = 6 है एंड C2 = ये -22 है, उधर है, इधर लेके आएंगे तो +22 हो जाएगा। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब A1/A2 = A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू -10, तो काट देंगे। 5 × 5, 5 दूना 10 हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से B1/B2 का भी कर लेंगे। तो B1 -3 है और B2 6 है, तो हो जाएगा 3 × 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया -1/2। इसी प्रकार से तीसरा भी करेंगे। C1/C2 = हो जाएगा -11/22, 11 × 11, 11 दूनी 22, यहाँ भी आ गया -1/2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों का अनुपात है -1/2, -1/2, -1/2, तीनों बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवा और लास्ट प्रश्न है।
4/3x 4/3x प्लस 2y = 8, यानी 8 है। ये समीकरण फर्स्ट है। और उसी में दूसरा 2x + 3y = 12, ये समीकरण 2 है। तो इसकी हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है a1 = 4/3, b1 = 2 एंड c1 = 8 था। इधर आके माइनस में हो जाएगा। और इसी प्रकार से a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 3 और c2 बराबर हो जाएगा 12। उधर है, इधर लेके आएंगे -12 हो जाएगा। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। a1/a2 का अनुपात होगा 4/3/2/1 मान करके ऐसे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 × 1/3 × 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2/3 हो गया। इसी प्रकार से b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 3 है, b1 2 है और b2 3 है, तो ये भी 2/3 हो गया। तथा c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 ये दिया है -8, ये है -12, -12 डिलीट हो गया, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। c1 और c2 का अनुपात आया 2/3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। इसका मतलब चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये समीकरण युग्म संगत हैं। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें है x + y = 5, x + y = 5 समीकरण 1 है। और उसके बाद में 2x + 2y = 10, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। सेम पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ा है। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना रैखिक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ a1x यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है x में, तो a1 = 1। फिर हो जाएगा b1 = यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है 1, और c1 = यहाँ 5 है, इधर लेके आएंगे -5 हो जाएगा।
उसी प्रकार से हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू, यहाँ 10 है, इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू -5/-10। 5 × 5, 5 दूना 10, ये भी आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1/2, 1/2, 1/2 सब अनुपात बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। समीकरण युग्म संगत हैं। अब हमें ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण के लिए सारणी सबसे पहले बनाना पड़ेगा। सारणी बना लीजिए। तो पहला समीकरण जो था x + y इज इक्वल टू 5 के 3 हल के लिए 3 हल इसका निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सारणी बना लीजिए x/y, यहाँ ऐसे हो जाएगा 1 2 3 हो गया। चलिए आप लोगों को रफ में हल करके दिखाता हूँ। जो समीकरण दिया x + y, यहाँ अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y का वैल्यू 5 - 1 = 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 यहाँ रखते हैं तो 2 + y = 5, ये 5 से 2 घट जाएगा तो y = 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो 3 + y इज इक्वल टू 5, y = 5 - 3, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 2 3 रख रहे हैं, 1 रखने पर 4, 3 2 आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा भी बना लेंगे तथा जो दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y इज इक्वल टू 10 के 3 हल के लिए इसका भी 3 हल निकालते हैं। तो x/y, इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए रफ्कार करके दिखाते हैं आप लोगों को। है 2x + 2y = 10। तो यहाँ अगर 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 × 1 + 2y = 10 हो जाएगा। उधर जाएगा 2 तो हो जाएगा 2y = 8 या y = 8/2। तो हो जाएगा 2 चौको 8, यानी y = 4 आ जाएगा। y = 4 आएगा। अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 10 में से 6 घटा देंगे, ऐसे हो जाएगा 2 2 3 6 हो जाएगा। 6 + 2y = 10 हो जाएगा। ये 6 उधर जाके 10 में से घट जाएगा तो 2y = आ जाएगा 4। सॉरी, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 ही होगा, 2 दूना 4 ही होगा। तो 4 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा और 2 3 6, यानी y का वैल्यू 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 + 2y = 10। ये 10 में से घटा लेंगे तो 2y = 10 - 6 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो वैल्यू हमें पहले वाले समीकरण में प्राप्त हुआ था वही इसमें भी प्राप्त होगा। रख लेंगे 1 2 3, 1 4 आया है, 2 रखने पर 3 आया है और 3 रखने पर 2 आया। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण एक ही हैं।
इनके हल एक ही हैं तो ग्राफ भी एक ही बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, पटरी से इसे बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, फिर इधर से भी बना लेते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई प्राइम होता है। एक, दो, तीन, चार और 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 तक। 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। इधर सब निगेटिव होता है, इधर भी -1, -2, -3 अब रहने देते हैं क्योंकि इसमें से कोई भी ऋणात्मक नहीं है। तो चलिए बिंदु अंकित करते हैं। सबसे पहले 1, 4, 1 एक्स अक्ष पर और यहाँ 4 चलना, यहाँ होगा पहला पॉइंट, यहाँ होगा। दूसरा 2, 3, 2 इधर और 3 इधर, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है 3, 4, 3 और 2 है, 3 और 2, 3 और 2 यहाँ होगा। तीनों को मिला देंगे ऐसे, तीनों को मिला देते हैं। तो दोनों समीकरणों का हल यही है, लिख लेंगे x + y = 5 के लिए भी यही है और 2x + 2y = 10 के लिए भी यही है। इस प्रकार हमारा ग्राफीय निरूपण समाप्त हुआ। दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें से समाप्त हो गया है और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग छूटे हुए क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो जब भी अपलोड किए जाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।